बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने बनाई है चिकन बिरयानी, वो भी देग में। तो 1.5 kg की मैंने ये बिरयानी बनाई है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने उसे पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो आप भी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनाएंगे। इसकी हर बाइट में एक मज़ा था, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये मैंने पैन लिया है और पैन के अंदर 3 खाने के चम्मच सूखा जो साबुत धनिया होता है वो ले लिया है। 1.5 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर सौंफ ले रही हूँ। और 1 खाने का चम्मच भर के मैं ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, ये इसके अंदर शामिल किया है। और कुछ खड़े मसालों में मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, आधा खाने का चम्मच, एक जायफल का टुकड़ा, 1 जावित्री फूल, 2 बड़ी इलायची, 3-4 दालचीनी स्टिक, बादियान के फूल और साथ में लौंगे ले लिए। लौंगे मैंने कम से कम 12 से 15 लिए हैं। और 3 तेज़पात ले लिए, उसको तोड़ के मैं इस तरीके से डाल रही हूँ ताकि आराम से ये रोस्ट हो जाए। इनको सबको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनके ये जो है अच्छी तरीके से अपने जायके को उभार दें, क्योंकि जब हम इस तरीके से इसको रोस्ट करते हैं तो इनका जायका जो है निकल के आता है, इनका ऑयल रिलीज़ होता है, तो टेस्ट दोबाला हो जाता है। इसको हम एक प्लेटर में पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो अब मैंने ये देग ले ली है और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं इसके अंदर आधा किलो मैंने तकरीबन तेल डाला है। और उसके बाद इस तेल जब गर्म हो जाए तो उसके बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। काली मिर्ची ले ली है 12 से 15, लौंगे ले लिए 8-10, 3 बादियान के फूल, 5 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 दालचीनी स्टिक के टुकड़े ले लें। इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है और साथ ही इसके अंदर बे लीफ भी डाल दें। और उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया है, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी, उनका एक पेस्ट बना लिया। ये सारे मसाले हमने अच्छी तरीके से पहले ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैंने टमाटर ले लिए हैं 1/2 kg, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को हमने बिल्कुल गलाना है अच्छी तरीके से, और टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। तो नमक मैंने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसको अच्छी तरीके से बस हम चमचा चलाते जाएंगे और टमाटर अच्छी तरीके से भून जाए तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। तो 2 किलो मेरी चिकन है वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और इसके बाद इसको अच्छे से हमने भूनना है। याद रहे कि टमाटर जो हमने डाले हैं वो बिल्कुल मैश हो जाए, उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन को डालना है। टमाटरों में का कोई पानी नहीं रहना चाहिए। और फिर उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और उसके बाद अच्छी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है। चिकन की भुनाई करने के बाद जो हमने ड्राई रोस्ट मसाला बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे पीसने के बाद। तो 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने के चम्मच इसके अंदर पिसी हुई हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। याद रहे नमक हमने पहले भी इसके अंदर डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मसाले को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। उसके बाद अब हमने इसके अंदर दही ले लिया है, आधा किलो दही लिया है वो इसके अंदर डाल दिया है। और अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। दही का पानी छोड़ दे जब तक हमने इसको चमचा चलाते जाना है। उसके बाद ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और दही फटा भी नहीं है। और अब हमने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। तो 1 kg से थोड़ा से कम मैंने लिए हैं आलू, बहुत क्योंकि ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं इसलिए मैंने 1 kg से एक आध बचा लिया था। तो आप 1 kg डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल किया है ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाए और चिकन भी इसमें ही गल जाएगी साथ ही साथ। तो दोनों चीज़ें साथ साथ गल जाए, कवर करके इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखें हमारा मसाला के साथ हमारी चिकन और जो आलू हैं ये गल चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हमने इसके अंदर प्याज फ्राई की थी ये डाल देंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी डालना है, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और चावलों का पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है पहले ही। और अब हम चावल बॉयल करेंगे ताकि इसके अच्छे से हम इसके अंदर तेल लगा लें। तो फूड कलर को भी अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है।
और यहाँ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, पानी में मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल किया है इसके अंदर। और अब हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैंने टमाटर के स्लाइस कट कर लिए, आलू बुखारा ले लिए, कड़ी पत्ता ले लिए हैं थोड़ा सा, और साथ ही नींबू स्लाइस कट करके, और ये छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे, 7-8 नींबू लिए थे, और हरी मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल दें। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको सिर्फ एक दफ़ा मैं चमचा चलाऊंगी, मिक्स करूंगी, ताकि ये जो है अच्छी तरीके से मसाले से कोट हो जाए, क्योंकि टमाटर ये सारी चीज़ें जो है ना मसाले के साथ जब बनी हुई होती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मिक्स हो गया है। साथ में इसके अंदर बिरयानी एसेंस या आपके पास केवड़ा वाटर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप इसके अंदर शामिल कर दें ताकि अच्छी सी खुशबू आए। चावल यहाँ हमारे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, तो अब इसमें से तकरीबन पहले मैं बीच में से ही चावल निकाल लूँगी। तकरीबन ये 70% कुक हुए हुए हैं चावल, तो सबसे पहली तह में मैं ये चावल डालूँगी, क्योंकि नीचे से भाप जब लगती है तो चावल तेज़ी से गल जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये 70% जो चावल गल गए थे वो डाले हैं तह में। उसके बाद 80% गले हुए चावल मैं डालूँगी इसके ऊपर। तो ये 80% गले हुए चावल हैं वो डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। अब इसके बाद जो मैं चावल डालूँगी वो 90% कुक हुए हुए होंगे, तो वो डाल दूँगी इसके अंदर। चूल्हे पे से मैंने चावल नहीं उतारे थे, वो साथ साथ बॉयल हो रहे थे, और ये मैंने तीनों तह के चावल डाल दिए हैं आराम से। अभी इसके अंदर गल जाएंगे। बस इसको अच्छी तरीके से हमने फैला दिया है। अब इसके अंदर जो चावलों का जो पानी था ना, थोड़ा वो डालेंगे, ताकि हमारे चावल जो है खिले खिले से थोड़े से जूसी टाइप के बने, बिल्कुल सूखे सूखे ना बने। तो ये चावलों का थोड़ा पानी डाला। फूड कलर में ऐसे ही डालूँगी आज, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा हमें कम कलर चाहिए, तो ऐसे आप इस तरीके से कलर डाल दें। और फिर उसके बाद प्याज भी डाल दें, थोड़ा घी डाल दें, क्योंकि घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तय में आप जब दम लगाएं ना तो घी ऊपर से लाजमी डाला करें, बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। अब कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसकी हर बाइट में एक मज़ा होगा, बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरीके से जो हमने इसका स्पेशल मसाला तैयार किया था ना, वो इस बिरयानी में जान डाल देता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ आपने शेयर भी करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, उसे स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। और ये आप सबका प्यार है जो आप मुझे आगे बढ़ने पर इतना यहाँ पर कामयाबी तक लेकर आए हैं। और आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे इसे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाते रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।